अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कहावत है, मुश्तरका चीज से इंसान बेजार हो जाता है, फिर चाहे वो इक्तदार हो, जायदाद हो या फिर मालो दौलत। कल तक एक दूसरे के नाम की तस्बीह करने वाले इत्तेहादी इक्तदार की खातिर आपस में ही दस्तों गिरेबां हो गए। कल तक एक दूसरे की नेक नामी की गवाहियां देने वाले अब एक दूसरे के ऐब जोई में मसरूफ हो गए। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। पहले MQM ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी तो अब पीपल्स पार्टी ने MQM को मिलने वाले फवाइद की तफसीलात शेयर कर दी। कराची और सिंध की बंदर बांट कैसे की गई और शर्मा इंकशाफ मंजर आम पर आ गए। दोनों इत्तेहादियों की लड़ाई PDM हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, ये हम आपको बताएंगे। MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी के पीछे क्या वजूहात हैं? MQM किसके कहने पर PDM इत्तेहाद का हिस्सा बनी? MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही, इत्तेहादी जमातें आपस की लड़ाई से वफाकी हुकूमत को कैसे ब्लैकमेल कर रही हैं, ये सब कुछ भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कल तक महंगाई का रोना रोने वाली PDM अब अवाम के साथ क्या करने जा रही है, पेट्रोल की कीमत कहां तक पहुंच सकती है, बिजली की कीमतों में कितने इजाफे की मंसूबाबंदी की जा रही है, ताजरों पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, अवाम पर नया टैक्स कौन सा लग रहा है, मिनी बजट में ऐसा क्या मंसूबा बनाया जा रहा है कि इंसान के जीने मरने पर भी टैक्स आयद किया जाएगा, क्या अब मरने पर भी टैक्स आयद किया जाएगा, क्या अब अवाम को सांस लेने पर भी टैक्स देना होगा। ये सब कुछ भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं, ताहम इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों, PDM की लूट मार ने अवाम का जीना महाल कर दिया, लेकिन इक्तदार की जंग में अब भी इत्तेहादी एक दूसरे का गोश्त नोचने की कोशिशों में मगन है। इत्तेहादियों के दरमियान जारी जंग ने PDM क़यादत की परेशानी बढ़ा दी। MQM और पीपल्स पार्टी का झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। MQM हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो या पीपल्स पार्टी साथ छोड़े, दोनों सूरतों में नुकसान PDM क़यादत का ही होगा। अब हम आपको बताते हैं कि PDM क़यादत ने अपने मफादात के लिए मुल्की वसाइल कैसे लुटाए हैं और कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में बंदर बांट कैसे की गई है। दोस्तों, जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से मुत्तहिदा को मिलने वाले फवाइद की तफसीलात शेयर कर दी है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान के रवैये की शिकायत विफाक और मुश्तरका दोस्तों को भी कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को PDM हुकूमत में इत्तेहादी बनने के बाद मिलने वाले फवाइद की तफसीलात भी शेयर की गई हैं। जराये के मुताबिक सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई। अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को वफाकी वजीर के कलमदान भी सौंपे गए। जराये के मुताबिक MQM के ख्वाहिश वरी कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध तैनात किया गया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का इस्तीफा भी MQM के मुतालबे पर लिया गया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को हटाकर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM की सिफारिश पर लगाया गया। कराची के 7 में से 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर MQM के लगाए गए। दोस्तों, जराये के मुताबिक PP की जानिब से जारी की गई तफसीलात में बताया गया है कि MQM कारकुनान की वापसी में भी सूबाई हुकूमत ने किरदार अदा किया। सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद भी MQM की सिफारिश पर अफसरान तैनात किए गए। राब्ता कमेटी के अरकान मोहम्मद शरीफ, शकील अहमद को कुरंगी और कराची शर्की का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर MQM के 6 अरकान को वफाक में अहम ओहदे दिए गए। दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अपनी सियासत के लिए किस तरह रोशनियों के शहर को दोबारा अंधेरों में धकेलने की साजिश रचाई गई और इसके लिए किस तरह MQM पर नवाजिशात की गई। वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियां बार बार अपनों में। सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक न सिर्फ MQM का गवर्नर लगाया गया बल्कि MQM अरकान कौमी असम्बली उसामा कादरी, साबिर कायम खानी को पार्लिमानी सेक्रेटरी भी लगाया गया, जबकि MQM की सिफारिश पर सादिक इफ्तिखार को वजीर आजम का मामले खसूसी बनाया गया। जराये के मुताबिक MQM के रहनुमा और रुकन राब्ता कमेटी जावेद हनीफ ने अपने भाई को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर तैनात करवाया, जबकि आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी MQM की सिफारिश पर मेंबर बनाए गए। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, PDM इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में भी MQM रहनुमाओं के रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर तैनात किया गया। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि MQM पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी दे चुकी है, जबकि उन्होंने 9 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ रैली भी निकालने का ऐलान किया है।
है। दोस्तों ये सब कुछ तो हमने आपको पीडीएम की बंदर बांड के हवाले से बताया। अब आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने गुर्बत महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर मजीद बम गिराने का फैसला कर लिया है। अब किस तरह गरीब अवाम को निचोड़ने का मंसूबा बनाया गया है ये हम आपको बताते हैं। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए एक नया मंसूबा तैयार कर लिया है जिसे जल्द कौमी असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। जराये के मुताबिक ये वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट होगा। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से मईशत की बहाली के 10 साल जामे मजवजा मंसूबा बनाया गया है जिसमें टारगेटेड सब्सिडी सिर्फ कम आमदन वाले तबके को ही दी जाएगी। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लीवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने, जबकि दुकानदारों और ताजरों पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई है। दोस्तों हंगामा न्यूज के जराये का दावा है कि सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड्स गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसी से मुंसलिक कर दिए जाएंगे। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश किए गए मुजवजा मंसूबे के मुताबिक पेट्रोल, बिजली और गैस की राशनिंग के जरिए जारी खातों का खसारा पूरा किया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने, रियासती मलकियती इदारों की निजकारी, मुकामी और गैर मुल्की कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग समेत दीगर अहम अमूर पर भी गौर किया गया है। दोस्तों जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पहले कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत का दावा है कि मिनी बजट मंजूर होते ही IMF प्रोग्राम की बहाली में हायल तमाम रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। हुकूमती जराये का दावा है कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ये मंसूबा दोस्त ममालिक के साथ भी शेयर किया जाएगा और इनसे स्ट्रक्चर सपोर्ट मांगी जाएगी। जराये का कहना है कि मंसूबा चीन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ शेयर किया जाएगा और उनसे मदद ली जाएगी। दोस्तों ये तो आपको पता चल ही गया है कि किस तरह हुकूमत अवाम का खून पसीना नचोड़ रही है, बजाय इसके कि बैरून ममालिक में मौजूद अपने असासे और लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत वापिस वतन लाते उन्होंने उल्टा अवाम पर ही बिजलियां गिराने का मंसूबा बना लिया है। जराये के मुताबिक जितना पाकिस्तानी कौम और मुल्क पर कर्ज है इससे कई गुना ज्यादा जायदादें रखने वाले हुक्मरान जरदारी, भुट्टो, शरीफ खानदान अपनी लूट मार को वतन वापस लाने के बजाय उल्टा अवाम पर ही बोझ डालने की तैयारियां कर रहे हैं। जराये के मुताबिक अगर 2% अशराफी अपनी बैरून ममालिक में मौजूद दौलत वतन वापस ले आए तो न सिर्फ मुल्क के तमाम कर्ज खत्म हो जाए बल्कि मुल्क और कौम भी खुशहाल हो जाए। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि कुर्बानी हमेशा अवाम से ही मांगी जाती है, हुक्मरानों से नहीं। मुश्किल फैसले हमेशा अवाम के मुकद्दर में ही आते हैं, हुक्मरानों के नहीं।